How are you? We have started your 8th यूनिट एंड आज मैं इसका सेकंड लेक्चर आपको भेज रही हूँ, तो आप अच्छे से पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अनबोर्न चाइल्ड की ग्रैंड माँ जो पास में ही खड़ी थी, उसने बोला था कि दे डिडंट वांट अ सन एंड द होली मैन वाज सो आल्सो सरप्राइज्ड। उसने ऐसा बोला कि हमें सन नहीं चाहिए। नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्ट ब्लेसिंग्स एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग seemed work and Santosh was born the sixth child in the family with 5 sons, a sister to 5 brothers and she was born। तो ये सब हमने देख लिया था। एंड गर्ल का नाम क्या रखा गया? संतोष नाम रखा गया। और संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सो मैं रिपीट कर रही हूँ। तो संतोष का नाम क्या मतलब क्या होता है? कंटेंटमेंट, यानी संतोष, सेटिस्फेक्शन। तो बट संतोष का नाम जैसा उसका उसका पर्सनालिटी नहीं थी, तो वो ट्रेडिशनल लाइफ से संतुष्ट नहीं थी। एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट she was firm and she was sure that she is going to carve his own path। उसने पहले से ही, बचपन से ही ये तय कर लिया था कि मैं अपना रास्ता अपने आप बनाऊंगी, अपने आप पसंद कर दी। ये भी हमने कर लिया था कि संतोष के पेरेंट्स तो लैंडलॉर्ड्स थे, बहुत ही पैसे वाले थे, और बेस्ट स्कूल में संतोष को पढ़ाया गया। न्यू दिल्ली में भी उसके न्यू दिल्ली के पास ही रहते थे, पास वाले हरियाणा में ही रहते थे वो। तो संतोष had to make a local village school and so she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived। तो थोड़ा सा यहाँ से हम रिपीट कर ले। तो संतोष पेरेंट्स were affluent landowners who could afford to send their children to the best school, even to the country's capital, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में भी वो अपने बच्चों को भेज सकते थे, इतने वो कैपेबल थे, पावरफुल थे, शक्तिशाली थे, उसके पास पैसे थे। बट इन लाइन विद द प्रिविलिंग कस्टम, इन लाइन विथ, इट मीन्स फॉलोइंग। ये आपको याद रखना है, राइट साइड में उसका मीनिंग भी आपको दिया गया है, आपको CW में लिखना है। इन लाइन विथ इट मीन्स फॉलोइंग द ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू। तो अकॉर्डिंग टू द कस्टम, कस्टम यानी ये भी लिख लो आप, कस्टम यानी पद्धति, रीत रिवाज। इन द फैमिली संतोष हैड टू मेक टू डू विद द लोकल विलेज स्कूल। वो लोग भेज सकते थे उसे दिल्ली, लेकिन वो कस्टम नहीं था, वो रीत रिवाज नहीं था कि बच्चियों को, लड़कियों को बाहर के स्कूलों में भेजा जाए। तो उसको वहां पे ही लोकल विलेज स्कूल में ही पढ़ना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे। वो शांति से सिस्टम से फाइट करने का उसने सोचा। क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, जब राइट मोमेंट आई। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, जब उसकी उम्र 16 years हुई, तब राइट मोमेंट आ गई। At 16, most of the girls in her school, her village used to get married। तो एट द एज ऑफ 16 बहुत सी लड़कियां शादी हो जाती थी उनकी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। और संतोष को भी प्रेशराइज किया गया कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। यहां से हमें बाकी था अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education। Threatened यानी धमकी देना। तो the last thing इसका मतलब है the least important thing। इतनी सारी करने का काम है, तो इसमें लास्ट चीज कौन सी थी उसके माइंड में? टू गेट मैरिड, मैरिज कर लेना। तो इतनी कम उम्र में मैरिज करना, ये बात उसके दिमाग में लास्ट थी, उसकी प्रायोरिटी में लास्ट थी। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स। तो सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है, थ्रेटन यानी धमकी देना। उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दिया दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो मैं शादी नहीं करूंगी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन न्यू दिल्ली। फिर उसने पहला कदम उठाया। क्या कदम उठाया पहला? शी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया और उसने अपने आप को दिल्ली की स्कूल में एनरोल कर दिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees।
जब उसके पेरेंट्स रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, किस चीज के लिए मना कर दिया पेरेंट्स ने? टू पे फॉर हर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए पैसे देने की मना कर दिया। शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड, उसने बड़े ही प्यार से, बड़ी ही पोलाइटली उसने इन्फॉर्म कर दिया कि शी वुड अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस, स्कूल फीस पे करने के लिए मैं पार्ट टाइम काम करूंगी। ये बहुत ही पोलाइटली उसने बता दिया। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, और इसी तरह उसके मम्मी पापा पैसे देने के लिए रेडी हो गए कि अच्छा चलो हम आपकी स्कूल का फी पे करते हैं। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, उसकी ये विश थी, ऑलवेज वे इच्छा करती थी क्या? टू स्टडी अ बीट मोर, थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। थोड़ा सा आगे फोर्थ पैराग्राफ में चले जाइए। फोर्थ पैराग्राफ में हमने देखा कि सब, थर्ड पैराग्राफ में हमने देखा कि सब लोग संतोष को प्रेशराइज कर रहे थे, किस चीज के लिए? टू गेट मैरिड। बट इतनी कम उम्र में शादी करने की बात संतोष को पसंद नहीं थी, और इट वॉज द लास्ट थिंग, और इट वॉज लिस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर संतोष। सो मैरिज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था संतोष के लिए, इसलिए उसने थ्रेटन कर दिया कि अगर मेरा एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। तो पहला स्टेप उसने क्या लिया कि उसने घर छोड़ दिया और दिल्ली की स्कूल में अपना दाखिला करवा दिया। पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हम लोग आपकी फीस पे नहीं करेंगे। तो पोलाइटली, गुस्से से नहीं, पोलाइटली उसने ऐसा बोल दिया कि अगर आप मेरी फीस पे नहीं करोगे तो मैं पार्ट टाइम काम करूंगी। तो इतने बड़े घर की लड़की, जो जिसके माता पिता इतने धनवान हैं, ये लड़की अगर पार्ट टाइम काम करके अपना एजुकेशन पूरा करती है तो ये बड़े ही शर्म की बात होती। तो पापा ने और मम्मी ने, उसके पेरेंट्स ने एग्री कर दिया, किस चीज के लिए? हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, अपने एजुकेशन के लिए पे करने के लिए देन पेरेंट्स एग्रीड। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ना है मुझे, थोड़ा ज्यादा ही मैं पढ़ूंगी। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। तो उसके फादर पण स्लोली गेटिंग यूज टू, गेट यूज टू इसका मतलब है कोई भी चीज से वो एडजस्ट करने लगे थे, वो भी परिचित होने लगे थे। किस चीज से परिचित होने लगे? टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। तो वो, उसकी आदत हो गई थी पापा को भी कि ये मेरी बच्ची ज्यादा पढ़ना चाहती है, तो उसकी इस थॉट से ही दे वर यूज टू। संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर, और इस सिचुएशन में संतोष ने दिल्ली में अपनी एग्जाम पास कर दी, और देन वो कौन सी सिटी में गई? जयपुर में गई। ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। तो फिर विच कॉलेज डिड शी ज्वाइन? शी ज्वाइन महारानी कॉलेज in Jaipur and got a room in Kasturba hostel, and Kasturba hostel में उसको रूम भी मिल गया। संतोष रिमेम्बर्स, और यहाँ पे संतोष याद करती है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड अरवली हिल्स। अब उसकी माउंटेनियरिंग की बात आती है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था ना कि संतोष की अचीवमेंट क्या थी, उसने 2 बार एवरेस्ट सर क्रॉस की थी, 2 बार। देखो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट अब आ रहा है। पहला टर्निंग पॉइंट क्या है? उसने बचपन की शादी की बात उसने नामंजूर कर दी, फिर वो भाग के दिल्ली चली गई, दिल्ली में उसने अपने आप दाखिला करवा दिया, फिर दिल्ली में पास होकर वो जयपुर हो गई, और जयपुर पढ़ने के लिए गई, और जयपुर में कस्तूरबा हॉस्टल के सामने अरवली हिल्स थी, जिसे आप एसएस में शायद पढ़ गए होंगे कि अरवली की गिरिमालाएं होती है, अरवली की हिल्स थी। I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. I used to, तो मेरी कोई हैबिट थी, हमारी कोई पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम used to का यूज करते हैं।
I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. Vanish आप CW में लिख लो, इसका मतलब है अदृश्य हो जाना. तो आई यूज टू वॉच विलेजर्स, मैं विलेजर्स को देखती थी मेरे रूम में से. तो विलेजर्स क्या करते थे? दे वेर गोइंग अप द हिल, हिल में ऊपर जाते थे. एंड सडनली वेनिशिंग आफ्टर अ वाइल, थोड़ी ही देर में वे लोग क्या हो जाते थे? वेनिश हो जाते थे. वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ. एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद देखूंगी कि वे लोग कहाँ चले जाते हैं. आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स. तो वहां पे कोई और नहीं था लेकिन थोड़े से माउंटेनियर्स थे जो माउंटेन चढ़ते हैं, माउंटेन क्लाइम करते हैं. उसे क्या बोलते हैं? माउंटेनियर्स बोलते हैं. आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम. तो फिर मैंने उसको पूछा कि क्या मैं आपसे ज्वाइन कर सकती हूँ. टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन अफर्मेटिव and motivated me to take to climbing. Affirmative spelling लिखो और मीनिंग भी लिखो. Affirmative it means positive. उसने हाँ में आंसर किया, उसने हाँ बोली, उसने रिप्लाई में क्या बोला? हाँ बोला. और मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और क्लाइंबिंग के लिए मुझे मोटिवेट किया. ओके, देखिए इस पैराग्राफ में टर्निंग पॉइंट ऑफ हर लाइफ आता है. तो वो अरवली हिल के सामने कस्तूरबा हॉस्टल में ठहरी थी और रोज लोगों को ऊपर चढ़ते हुए देखती थी और लोग वेनिश हो जाते हैं. तो फिर वो सत्य चेक करने के लिए वहां पे गई. तो उसने क्या देखा कि थोड़े माउंटेनियर्स थे. तो उसने पूछा कि क्या मैं भी ये काम कर सकती हूँ, आपके साथ माउंटेनियरिंग कर सकती हूँ. तो उसको तो पहले तो ऐसा लगा था कि वे लोग ना बोल देंगे कि नहीं नहीं आप नहीं कर सकोगे, लेकिन टू हर सरप्राइज दे गेव पॉजिटिव आंसर, एफर्मेटिव आंसर. नॉट ओनली दैट, दे ऑल्सो मोटिवेटेड हर, मोटिवेट कर दिया, उसको प्रेरित किया टू टेक टू क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग लेने के लिए उसने मोटिवेट भी किया. तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं. वीडियो लेक्चर में आपसे मिल के बहुत ही खुशी होती है. फिर से आपको मिलेंगे. टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स, एंड थैंक यू वेरी मच.